हेलो क्रेजी सर्वाइवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अक्षता शाह। एक ऐसा चेंज जिसके बारे में हम काफी सालों से बात कर रहे थे, एक ऐसा टॉपिक जिस पर शायद हर टीचर और हर स्टूडेंट ने ओपिनियन दिया होगा और क्रिटिसाइज भी किया होगा। फाइनली 34 इयर्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर आवर कंट्री इज रिलीज्ड। स्ट्रक्चरल चेंज। हम लोग करेंटली 10+2 का स्ट्रक्चर फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और हमारे पास नया स्ट्रक्चर होगा विच इज 5+3+3+4। स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को 3 इयर्स की एज पर एंटर करेंगे, क्योंकि हमारा जो 85% क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट है वो 6 इयर्स के पहले ही हो जाता है। 5 इयर्स के सेगमेंट को कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। एज 3 से लेके एज 6 तक बच्चा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका जो भी कहो उसका पार्ट होगा, जहाँ पर उसे खेल कूद और एंगेजिंग एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाया जाएगा। एज 6 पे आने के बाद 2 इयर्स के लिए फॉर 2 इयर्स वो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में आ जाएगा। सेकेंड स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 3 इयर्स का होगा। इस स्टेज में आपका ग्रेड 3, 4 एंड 5 इंक्लूड होगा। इस स्टेज पर बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी। थर्ड सेगमेंट द मिडिल स्टेज विच इंक्लूड्स क्लास 6, 7 एंड 8। इस स्टेज पर स्टूडेंट्स को एक फिक्स्ड करिकुलम दिया जाएगा जिसके थ्रू उन्हें पढ़ाया जाएगा। दे विल दो हैव द चॉइस टू चूज डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसके अलावा क्लास 6 से बच्चे चाहे तो कोडिंग भी सीखना शुरू कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होगा। बच्चों को रियल वर्क प्लेस में इंटर्नशिप करने की परमिशन भी दी जाएगी और इसी से रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट्स भी होंगे। ये क्यों किया गया है? सो दैट बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो सके, वो अलग अलग स्किल्स जैसे पॉटरी, कारपेंट्री, आर्ट, ऐसी स्किल्स को रियल लाइफ में जाकर देखकर सीख सके और रियल एक्सपीरियंस पा सके। Fourth segment and the most important segment, the secondary stage, which includes class 9th, 10th, 11th and 12th. अब बच्चे इस सेकेंडरी स्टेज में हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स नहीं होंगी, कोई डिवीजन नहीं होगा। इंस्टेड बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं फिजिक्स पढूं लेकिन उसके साथ मैं बिजनेस भी पढूं और हिस्ट्री भी पढूं, सो इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा। आई कैन चूज माई सब्जेक्ट्स जिसमें मुझे इंटरेस्ट है और मैं उसकी डिटेल स्टडी कर सकती हूँ। इसके अलावा आई विल ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू चूज 1 फॉरेन लैंग्वेज एंड स्टडी इट फर्दर। सो फॉरेन लैंग्वेज का भी ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। एग्जाम सेमेस्टर सिस्टम में होगी। एक साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे जो कि 6 मंथ्स के इंटरवल्स पर होंगे। इसके अलावा बोर्ड्स एग्जाम पर ही नहीं लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर भी उतना ही फोकस होगा। आपकी जो मार्कशीट है उस पर एग्जाम में स्कोर किए हुए मार्क्स के साथ साथ आपका बिहेवियर, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी स्किल्स, उन सब पर भी फोकस दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 360 डिग्री असेसमेंट होगा जहां पर टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी खुद को रैंक करेंगे और खुद को मार्क्स देंगे। क्लास 5 तक पढ़ाई प्रेफरेबली मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में ही की जाएगी। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला विल बी कंटिन्यूड फर्दर एज वेल। 2 आउट ऑफ 3 लैंग्वेजेस नेटिव लैंग्वेजेस होंगी इंडिया की। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स को ग्रेड 6 से अपनी लैंग्वेज को चेंज करने का ऑप्शन भी मिलेगा। कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत स्टूडेंट्स को हर एक लेवल ऑफ देयर स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन ऑप्शन मिलेगा सो दैट दे कैन चूज संस्कृत एंड स्टडी इन संस्कृत। Students can give the common aptitude test also to enter the college. So अगर आपको ऐसा लगता है कि 12th में आपके मार्क्स शायद थोड़े कम है और वो बेटर हो सकते थे, तो आप ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट CAT भी दे सकते हो एंड आपके 12th के मार्क्स में ये CAT के मार्क्स ऐड हो जाएंगे एंड देन फिर यू कैन अप्लाई फॉर द कॉलेज। ग्रेजुएशन अब 3+4 इयर्स के फॉर्मेट में होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ देती हूँ, द डिग्री कोर्स जो भी मैं कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर के बाद अगर मैं वो छोड़ देती हूँ, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सर्टिफिकेट कोर्स एंड मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वहीं अगर मैं कॉलेज 2 इयर्स के बाद 2 इयर्स के बाद छोड़ती हूँ, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिप्लोमा। इफ आई कंप्लीट 3 इयर्स ऑफ माई कॉलेज, आई विल बी गिवन द बैचलर्स डिग्री।
But if I also do research and I continue one more year of my college, that is I do 4 years of college with research, मुझे बैचलर्स डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ग्रेजुएशन के दौरान एक न्यू सिस्टम फॉलो होगा विच इज कॉल्ड मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ओपन किया जाएगा। दिस बैंक विल बी सिमिलर टू आर नॉर्मल बैंक्स, बट नॉर्मल बैंक्स में हम पैसे जमा करते हैं, इस बैंक में स्टूडेंट्स अपने क्रेडिट्स जमा कर सकते हैं। सो अगर मैं एक से ज्यादा कोर्सेज एक साथ करना चाहती हूँ एंड जो भी कोर्स मैंने जितना किया है उसके उतने क्रेडिट्स इस बैंक में स्टोर हो जाएंगे, और जब मैं वापस से उस कोर्स पे आऊंगी, उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, उस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, आई कैन रिडीम माई क्रेडिट्स and go ahead with the course. All of this system will be maintained through an online portal. Major thing जो इस बार की पॉलिसी में हमने ऑब्जर्व की है वो ये है कि इस बार मार्क्स के साथ साथ अपनी बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स सीखते कैसे हैं उस पर बढ़ावा दिया गया है, सो दैट जो स्टूडेंट्स है वो लाइफ के लिए रेडी हो सके और ना ही सिर्फ कोई एग्जाम के लिए। फीस स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट सेट करेगी फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल्स और कॉलेजेस चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उस लिमिट से ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर पाएंगे। टॉकिंग अबाउट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ईयर 2021-22। Now that this big change is already starting and हमने एक बड़ा स्टेप ऑलरेडी ले लिया है, तो all we can hope is that this policy is implemented as it is planned and ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प करे। Thank you so much for watching this video. This is Akshita Shah. If you like the video, like, share and subscribe. Until next time, bye bye.